ओम शांति। 7वीं शताब्दी भारत में चीन का एक यात्री भिक्षु शानजैंग, जो कि एक बौद्ध सन्यासी था, बचपन से ही सत्य की उसे खोज थी। 20 वर्ष की उम्र में संन्यास्त हुआ, सारे चीन में घूमा, उन ग्रंथों की तलाश में जो प्राचीन है, जिसमें सत्य का उद्घाटन है। तो दुखी हुआ क्योंकि सत्य उन ग्रंथों में न मिला, और किसी ने कहा भारत जाओ, शायद भारत के ग्रंथों में, शायद भारत के बौद्ध ग्रंथों में वो सत्य होगा जो चीन के बौद्ध ग्रंथों में खो गया। वो भारत आया। 17 वर्ष तक एक एक स्थान की यात्रा की भारत में। उसके इस यात्रा का वर्णन कई किताबों में है, और मुख्य रूप से एक यात्रा का वर्णन है, वो नालंदा विश्वविद्यालय में रुका लगभग 2 साल। विश्व में ये 2 ऐसे विद्यालय थे, नालंदा और तक्षशिला, जिसमें अपार ज्ञान का भंडार था, और उसने बहुत सारी किताबें एकत्र की। और वो बौद्ध भिक्षु अंततः बहुत सारी किताबों को लेकर इस लक्ष्य के साथ कि जो बौद्ध धर्म खो गया है चीन में, वो पुनः जागृत हो जाए। यहाँ की ढेर सारी किताबें अपने साथ ली और निकल पड़ा। समुद्र की यात्रा थी, और नालंदा विश्वविद्यालय के भारत के उस गुरुकुल के छात्र उसे छोड़ने के लिए उस नाव में थे, और वो नाव चल पड़ी। उस नाव में 657 ग्रंथ थे और 150 बुद्ध की संन्यास ध्यानस्थ मूर्तियां थी। वो नाव निकल पड़ी और अचानक तूफान आ गया। तूफान इतना भयंकर था कि नाविक ने कहा, ये जो किताबें हैं और ये जो मूर्तियां हैं, ये पानी में फेंक दी जाए, नहीं तो हम सब डूब जाएंगे। जब ऐसी परिस्थिति खड़ी हुई, उस जहाज में एक तो शानजैंग था, और उसे भावभीनी विदाई देने आए हुए वो गुरुकुल के छात्र थे। तो जब उस नाविक ने ऐसा कहा कि किताबों को फेंक दो, वो शानजैंग खड़ा हो गया और उसने कहा, ये किताबें नहीं फेंकी जा सकती। ऐसी संस्कारी किताबें, ऐसी संस्कारी मूर्तियां, ये अमूल्य धन है। और वो खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं कूद जाऊंगा इस समुद्र में, परंतु ये किताबें और ये मूर्तियां नहीं। वो कहता है, मेरा जीवन तो व्यर्थ है फिर भी, परंतु ये जो मूल्यवान किताबें हैं, ये कईयों को प्रकाश प्रदान करेगी। उसकी ये बातें सुनकर जो भारत के नालंदा के छात्र उस नाव में उसे छोड़ने के लिए आए हुए थे, वो सोचते हैं कि ये यात्री विदेश का, हम भारत के, इसे इतना मूल्य है इन किताबों का,
और ये तो हमारे अतिथि है, हमारा आतिथ्य ले रहा है। अतिथेय की क्या मर्यादा है। और एक तेजस्वी ब्रह्मचारी छात्र खड़ा होता है और कहता है, बदंत, कृपया आप ना कूदे, आप तो इन किताबों को ले जाइए। और देखते ही देखते वो युवक सिंधु की अतल धारा में कूद पड़ता है। और उसे देखकर जितने छात्र उस नाव में रहते हैं, उस जहाज में, वो सारे के सारे कूद पड़ते हैं, बह जाते हैं, मर जाते हैं। वो नाविक फटी आंखों से ये दृश्य देखता है। फुशान ज़ैंग ऐसा दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। उसे लगता है ये कैसी भूमि है, कैसे चरित्रवान, तेजस्वी लोग यहां पर है कि जीवन का उत्सर्ग कर दिया और ज्ञान की निधि को सर्वश्रेष्ठ समझा। और ये कहानी बहुत प्रसिद्ध है इतिहास में। ये दर्शाती है चरित्र को, ये दर्शाती है महान व्यक्तित्व को, ये दर्शाती है त्याग को, तपस्या को। हिंदी में दो शब्द है, एक है चरित्र, एक है व्यक्तित्व। एक है कैरेक्टर, दूसरा है पर्सनैलिटी। दोनों में क्या अंतर है? क्या दोनों एक ही है या दोनों में कुछ अंतर है? अमेरिका के एक राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने एक जगह लिखा है कि चरित्र वृक्ष है और व्यक्तित्व छाया है। लोग छाया को ही सब कुछ मान लेते हैं, परंतु मूल वस्तु चरित्र है, वृक्ष है, छाया नहीं। तो आज की मुरली में बाबा ने व्यक्तित्व की तीन निशानियां, 3 एस्पेक्ट्स, 3 घटक, 3 कंपोनेंट्स सुनाए हैं। जब हम कहते हैं ये व्यक्ति चरित्रवान है, और जब हम ये भी कहते हैं चारित्रिक पतन हुआ है व्यक्ति का या देश का, तो उसके 3 घटक सुनाए हैं कैरेक्टर के। पहला प्यूरिटी, दूसरा सत्यता, रियलिटी, वास्तविकता, और तीसरा परमात्मा के साथ संबंध। तो किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व कहो या चरित्र, इन 3 के आधार पर है। पवित्रता, दूसरा सत्यता, और तीसरा भगवान से उसके कैसे संबंध है। संबंधों में समीपता कितनी है, प्यूरिटी की, पर्सनैलिटी कितनी है, और रियलिटी की, रॉयल्टी कितनी। रॉयल्टी अर्थात रूहानियत, रॉयल्टी अर्थात अधिकार, रॉयल्टी अर्थात राज्य, रॉयल्टी अर्थात किंगडम, रॉयल्टी अर्थात सोवरेनिटी, रॉयल्टी अर्थात अथॉरिटी। सत्यता की कितनी अथॉरिटी है। तो आज बाबा ने क्या देखा?
क्या देखा। चित्रशाला, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है, ये कौन चित्रकार है। भगवान इस संसार का सर्वोत्तम, सबसे बड़ा, द सुप्रीम आर्टिस्ट, द सुप्रीम पेंटर, वो आर्ट गैलरी देखने आया है, आर्ट म्यूजियम देखने आया है, चित्र संग्रहालय, चित्रशाला देख रहा है। एक ऐसी अद्भुत चित्रशाला, एक ऐसी अनूठी चित्रशाला जिसमें ऐसी ऐसी तस्वीरें हैं। चित्रशाला में तस्वीरें भी होती है तो मूर्तियां भी होती है, पर मुख्य रूप से तस्वीरें होती है। कैसी तस्वीरें देखी उसने, कौन सी तस्वीरें देखी, कौन से चित्र थे, उन चित्रों में क्या क्या था, कितनी बड़ी ये चित्रशाला थी, कैसी ये गैलरी थी, उसका वर्णन आज की मुरली में बाबा ने किया है। तो इस चित्रशाला में उसने क्या देखा, हरेक के चित्र देखे, पर कौन से चित्र, चरित्र के चित्र देखे। ऐसे चित्र और कोई दिखा नहीं सकता और कहीं हो नहीं सकते। केवल भगवान की इस म्यूजियम में, आर्ट गैलरी में ऐसे चित्र देखे जाते हैं, जो कि अव्यक्त है, जो कि सूक्ष्म है। ऐसे चित्र, चरित्र के चित्र, कितना सुंदर शब्द है, चरित्र के चित्र। उन चित्रों में 3 बातें देखी, उन 3 बातों की 3 विशेषताएं देखी, और उन 3 विशेषताओं की और 3 बातें देखी। 3, 3 और 3। तो सबसे पहली कौन सी बात देखी, प्यूरिटी की पर्सनैलिटी। ऐसा शब्द शायद विश्व के किसी भी साहित्य में, ग्रंथ में, लिटरेचर, फिलॉसफी में नहीं है। प्यूरिटी की पर्सनैलिटी। इस प्यूरिटी की पर्सनैलिटी की बहुत सारी बातें बाबा ने कही। किसी की पर्सनैलिटी, सबसे पहले तो क्या देखा चित्र में, चित्र में देखा कि इस प्यूरिटी का प्रकाश एक एक चित्र के आसपास है। फिर उनमें से कुछ कुछ आत्माएं हैं जिनका प्रकाश केवल फेस तक है, फेस फोटो। कुछ कुछ आत्माओं का पासपोर्ट साइज फोटो, और किसका फुल फोटो। फिर प्यूरिटी के 3 रूप बताए, मनसा, वाचा और कर्मणा। और फिर प्यूरिटी की 3 परिभाषाएं बताई। प्यूरिटी अर्थात व्यर्थ संकल्प नहीं, न स्व के प्रति न दूसरों के प्रति। प्यूरिटी अर्थात अवगुण और कमजोरी के संकल्प नहीं, स्व के प्रति और दूसरों के प्रति। तीसरा, प्यूरिटी अर्थात कोई अशुद्धि नहीं। प्यूरिटी अर्थात बाल ब्रह्मचारी। प्यूरिटी अर्थात सच्चे वैष्णव। फिर इस चित्र में एक लाइट घूम रही है, उसकी भी 3 बातें, स्पीड, कलर, कंटिन्यूटी। ये जो लाइट है इसकी स्पीड क्या है, नीचे से ऊपर तक जा रही है, निरंतर एक रस स्पीड, एक रस गति है। कलर कैसा है, रंग कैसा है प्यूरिटी का, बदलते रहता है। और तीसरा, पहला स्पीड, दूसरा कलर, और तीसरा निरंतरता, कहीं रुकती तो नहीं है। कुछ दिन ठहर तो नहीं जाती प्यूरिटी और फिर लौट कर आती है कुछ दिनों के बाद, या सुबह रहती है, दोपहर को ठहरती है और शाम को लौट के आती है, रात को फिर खो जाती है। और रंग तो नहीं होता इसका।
प्यूरिटी की पर्सनैलिटी इस संसार की सबसे बड़ी पर्सनैलिटी है। प्यूरिटी इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। तो बाबा हमारे प्यूरिटी का चित्र देख रहे। चरित्र अर्थात पवित्रता। संसार में भी दुष्चरित्र किसको कहा जाता है? जिसका चारित्रिक पतन हुआ है। किसको कहा जाता है? जो विकारों की गर्त में डूबे हैं। जिनका चरित्र बेदाग है, निष्कलंक है, जिनका जीवन अनटच्ड प्यूरिटी जिनकी है, उनकी लाइट दूर दूर तक जाती है। और जिनकी प्यूरिटी की स्पीड कम ज्यादा होती रहती है और कलर बदलते रहता है और निरंतरता नहीं है, रुकती है और ठहरती है और फिर चलती है, कभी गिरती भी है, लड़खड़ाती है, फिर उठती है। तो प्यूरिटी क्या है ब्राह्मण जीवन के लिए? 100 बातें बताओ। कितनी? कम से कम 100। प्यूरिटी इस ब्राह्मण जीवन का प्रथम वरदान है। योगी भव, पवित्र भव। प्यूरिटी इस ब्राह्मण जीवन का सर्वप्रथम स्वमान है। मैं परम पवित्र आत्मा हूं। प्यूरिटी जन्म सिद्ध अधिकार है। प्यूरिटी सर्वप्रथम अधिकार है। प्यूरिटी ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। प्यूरिटी ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है, आधार है। 21 जन्मों की बादशाही का आधार स्तंभ है। कल्प कल्प के भाग्य भंग की ये आधार शिला है प्यूरिटी। अब आप बोलते जाओ, 100 तक ले जाना है। आंखों की रोशनी, तुम जहान के नूर हो। तुम्हारी प्यूरिटी संसार के लिए क्या है? रोशनी है। रात की तारीकी में तुम्हारी प्यूरिटी नूर है, जमाल है, प्रकाश है, आलोक है। तुम्हारी प्यूरिटी प्रकृति के लिए खुराक है। तुम्हारी प्यूरिटी एबिलिटी है, ब्यूटी है, लॉयल्टी है। प्यूरिटी ही पब्लिसिटी है। बोलते जाओ। पवित्रता सफलता की चाबी है कि दृढ़ता प्रबलता की चाबी है? सफलता भी। पवित्र संकल्प आज कहा बाबा ने, बुद्धि का भोजन है। वैष्णव अर्थात अपवित्र टच नहीं करते। ब्राह्मण जीवन का श्वास है, ब्राह्मण जीवन की धड़कन है, ब्राह्मण जीवन का जीवदान है, डोनेशन ऑफ लाइफ है। प्यूरिटी दिल या दिल की धड़कन, दिल भी और दिल की धड़कन भी। प्यूरिटी को खींचती है। प्यूरिटी सुख और शांति की जननी है। प्यूरिटी गोद में 2 बच्चे खेलते हैं, सुख और शांति। प्यूरिटी दुख और अशांति को नष्ट करने वाली है। प्यूरिटी संजीवनी बूटी है। प्यूरिटी वो कस्तूरी है। प्यूरिटी रियलिटी है। प्यूरिटी लॉयल्टी है। प्यूरिटी रॉयल्टी है। प्यूरिटी हर मर्ज का एक ही इलाज, सब समस्याओं का समाधान है। प्यूरिटी माया जीत बनने का साधन है, अस्त्र है, शस्त्र है। प्यूरिटी रावण की रावण की दुश्मन है। प्यूरिटी कवच है। प्यूरिटी किस खान है? गुणों की खान है। प्यूरिटी आ जाए तो सब अपने आप आ जाएगा। इस यज्ञ की स्थापना का आधार स्तंभ है प्यूरिटी। यज्ञ ब्रह्मचर्य और प्यूरिटी पर खड़ा है। प्यूरिटी ब्रह्मचर्य है, प्यूरिटी ब्रह्माचर्य है, प्यूरिटी निर्विकारिता है। प्यूरिटी और क्या है?
परमात्मा मिलन का आधार है, परमात्मा प्रेम का आधार है, परमात्मा साथ का आधार है, परमात्मा छत्र छाया का आधार है। जो पवित्र है, योगक्षेमम वहाम्यहम्, उसकी रक्षा स्वयं वो करता है। इस प्यूरिटी ने ही भारत को थमाया है। सृष्टि रूपी घर को थमाने का एकमात्र आधार प्यूरिटी है। सृष्टि के भवन को जिसने थामा है, प्यूरिटी है। और क्या है प्यूरिटी? सबके मुख से एक एक पॉइंट निकलनी चाहिए तो 100 होंगे। निजी संस्कार है, स्वधर्म है, प्यूरिटी मेरा स्वभाव है, प्यूरिटी अनादि आदि संस्कार है, प्यूरिटी स्वस्वरूप है, प्यूरिटी विश्व परिवर्तन का आधार, स्व परिवर्तन का आधार, सृष्टि के परिवर्तन का आधार प्यूरिटी है। और प्यूरिटी से क्या होगा? तत्व भी पावन होंगे। और क्या होगा प्यूरिटी से? प्यूरिटी स्वच्छता है, प्यूरिटी ही श्रेष्ठता है, प्यूरिटी की ही महानता है और प्यूरिटी की ही मान्यता है। हिज हाइनेस और हिज होलीनेस का आधार, और नई दुनिया का आधार, और किसका आधार? और प्यूरिटी क्या है पीछे से? सुख शांति हो गई, उसकी गोद में खेल रहे थे 2 बच्चे। और दूसरे बताओ प्यूरिटी क्या है? देवी देवताओं का ताज। बाबा ने कहा ना, किसी का क्राउन जैसी। तो प्यूरिटी रिचेस्ट इन द वर्ल्ड बनाती। प्यूरिटी ब्यूटी है, प्रॉस्पेरिटी है। प्यूरिटी पूज्य बनाती है, पूजनीय बनाती है। प्यूरिटी टी, ब्राह्मण जीवन की टी प्यूरिटी, प्यूरिटी इज माइट, प्यूरिटी शक्ति है, बल है। प्यूरिटी की शक्ति संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। द ग्रेटेस्ट पावर, द प्योरेस्ट आर फेड। जो पावर, जो शक्ति, जो सामर्थ्य, जो बल पवित्रता में है और किसी शक्ति में नहीं। जो आत्माएं पवित्र है, शास्त्रों में लिखा जाए, एक ब्रह्मचारी एक तरफ और दूसरा चारों वेदों का ज्ञाता एक तरफ, पलड़ा किसका भारी होगा? ब्रह्मचारी का। पद का आधार भी प्यूरिटी है, खुशी का आधार भी प्यूरिटी है। यदि जीवन में दुख है, अशांति है, पीड़ा है, दर्द है, वेदना है, तो शायद कहीं ना कहीं अपवित्रता है। और मानसिक शारीरिक शक्ति का भी आधार है। कुछ दिन पहले मुरली में था, यदि धारणा हो तो शरीर ठीक रहेगा। अगर ज्ञान की धार है तो शरीर ठीक रहेगा, अगर ज्ञान ही नहीं तो शरीर भी सड़ जाएगा। भारत की जीत का आधार प्यूरिटी है। भारत की जीत और भारत का हेय मुरली में था कुछ दिनों पहले। पवित्र आत्मा के संकल्प से दूसरी आत्माओं के संकल्पों में पवित्रता आ सकती है। पवित्र आत्मा के संकल्पों में इतनी शक्ति है, पावर है, बल है कि दूसरों की अपवित्रता को नष्ट किया जा सकता है। कितनी भी विकारी आत्मा हो, कितनी भी अपवित्र आत्मा हो, कितनी भी काम विकार से पीड़ित आत्मा हो, पवित्रता आत्माओं के संपर्क से ही चेतना में परिवर्तन आ सकता है। कुछ समय का संपर्क, केवल, ज्यादा भी नहीं, थोड़े समय का। क्योंकि बाबा ने कहा जो प्यूरिटी वाली आत्माएं, उनकी कुछ कुछ आत्माओं की लाइट संपूर्ण शरीर में है, दूर दूर तक फैल रही है। कहां तक फैल रही है, कैसे फैल रही है, चेक करो। बाबा ने देखा, पल्स जैसे वो वैद्य चेक करते हैं, नब्ज देखते हैं ना, क्या देखते हैं उसमें? वैद्य लोग देखते हैं। एलोपैथी वाले डॉक्टर पल्स देखते हैं, टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, पल्स ज्यादा चल रही है, कम चल रही है। बहुत ज्यादा चलती है तो शॉक, कम हो जाती है तो पेस
स्पिरिचुअल पेसिंग एंड स्पिरिचुअल शॉक नहीं चलती हो तो बाबा ने भी नाड़ी परीक्षण किया, कहां पर किसकी प्यूरिटी है, और ये भी कहा कि जैसे बाप चेक कर रहे अपनी प्यूरिटी को खुद चेक करो, खुद देखो वतन में अपना चित्र, फेस फोटो, पासपोर्ट फोटो या फुल फोटो, लाइट, जीरो बल्ब या 60 वाला बल्ब या ट्यूब लाइट या सर्च लाइट या फ्लैश लाइट या लाइट हाउस, इन सब में से कहां है? केवल अपनी प्यूरिटी अब तक सीमित है कि तुम्हारी प्यूरिटी से जगत में प्रकाश फैल रहा है, जगत का आधार है, जगत के विकारों के कीटाणुओं का नाश करने का आधार, द ग्रेटेस्ट एंटीबायोटिक, द ग्रेटेस्ट एंटीडोट प्यूरिटी है। यदि प्यूरिटी का इतना महत्व है, यदि ब्रह्मचर्य का इतना महत्व है, तो आदि से अंत तक ब्राह्मण जीवन के या फिर दिनचर्या की कहीं प्यूरिटी का लाइट, गति, कलर, कंटिन्यूटी में अंतर तो नहीं पड़ता? चेक करो। मधुबन में आए हो, कौन सा स्थान है ये? अपने घर में आए हो, स्वीट होम में आए हो, तीर्थ स्थान में आए हो। तीर्थ स्थान पर दो चीजें करनी है, कौन सी? स्नान, इतना स्नान कि स्वच्छ हो जाए चेतना, और छोड़कर चले जाओ सारी अपवित्रता, सारी वासनाएं, सारे विकार के संकल्प, सारी विकार की कल्पनाएं, सेंसुअल फैंटेसीज। ऐसी पवित्रता अंदर धारण करनी है, निष्कलंक, बेदाग, स्टेनलेस प्यूरिटी। करेंगे सभी? बाप बच्चों से भीख मांगते हैं, फॉर माय सेक पवित्र बनो। बाप क्या करते हैं? झोली फैलाए खड़ा है बाप। संसार की आत्माएं भगवान का इंतजार कर रही है, भगवान तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम्हारी प्यूरिटी का इंतजार वो कर रहा है। प्यूरिटी की मदद उसे चाहिए। तो सबसे पहले चित्र में कौन सी चीज देखी? प्यूरिटी देखी, प्यूरिटी की लाइट देखी, प्यूरिटी की फिर वो 3 बातें देखी। स्वयं के प्रति भी व्यर्थ नहीं, स्वयं के प्रति व्यर्थ, दूसरों के प्रति व्यर्थ एक बात है, परंतु स्वयं के प्रति व्यर्थ, हीन भावना लाना स्वयं में, कम आंकना स्वयं को, मैं तो ठीक नहीं, मेरा तो ये ठीक नहीं, मेरा तो वो ठीक नहीं, या फिर दूसरों को कम लेखना। टीचर से कहा ना, टीचर्स को रिस्पेक्ट दो तो क्या होगा? बाप का रिस्पेक्ट तुम्हें मिलेगा, बाप का रिगार्ड मिलेगा। टीचर को रिस्पेक्ट दो तो बाप के दिल का स्नेह तुम्हें मिलेगा। अहंकार नहीं, समान, हीनता नहीं, समान, गिल्ट कॉन्शियस नहीं, समान, सेल्फ विक्टिमाइजेशन नहीं, समान, ब्लेम गेम नहीं, समान। दूसरा बताया, कमजोर और अवगुण के संकल्प भी अपवित्रता है। और तीसरा बताया, अशुद्ध संकल्प, ये तीनों ही अपवित्रता है। तो सबसे पहले तो ये चित्र देखा। दूसरा चित्र में कौन सी बात देखी? दूसरी सत्यता, रियलिटी की रॉयल्टी, रियलिटी अर्थात सत्यता। इस सत्यता की भी फिर से वही 3 बातें, प्रकाश नीचे से ऊपर तक जा रहा है, स्पीड क्या है, कलर क्या है, और कहीं रुकता तो नहीं है, कभी सत्य कभी असत्य, कभी सच बोलना कभी झूठ बोलना, कभी छिपाना,
किससे छिपा रहे हो? मैं निराकार सब कुछ जानता हूं, उससे कुछ भी छिपा नहीं। सत्य को जीवन में लाना है। और जीवन में झूठ कहां चल रहा है, कहां हम स्वयं को धोखा दे रहे, स्वयं के साथ डिसेप्शन कर रहे, सेल्फ डिसेप्शन, सेल्फ हिपोक्रेसी, सेल्फ चीटिंग, सेल्फ लाइंग, टू thy own self be true। हम किसको छल रहे हैं, किसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं? कब तक चलेगा ये आत्माडंबर जो हम अपने आप को कहे जा रहे हैं सब कुछ ठीक चल रहा है ब्राह्मण जीवन में, कुछ भी तो ठीक नहीं चल रहा है। क्या वैसा अमृत वेला है जैसा भगवान चाहता है? क्या ऐसा शक्तिशाली योग की स्थिति है, शक्ति सत्यता की है? क्या वैसी सेवाएं हम कर रहे हैं जैसे भगवान चाहता है, या हदों में फंसे हुए हैं? विदेशी टीचर से बाबा ने कहा ये मत सोचो, ये भारत वो विदेश, ये मेरा देश, ये मेरे संकल्प तुम्हारे संकल्प, ये यहाँ की रीति रस्म, ये वहां की रीति रस्म, एक है, एक के है और एक रस स्थिति है। हदों में फंसे हैं। तो सत्यता को चेक करना है, रियलिटी को, ट्रुथ को चेक करना है। महात्मा गांधी ने एक जगह लिखा है, मुझे पता नहीं कि भगवान सत्य है या नहीं, परंतु इतना जरूर जानता हूं कि सत्य भगवान है। I do not know whether God is truth or not, but I know for sure that truth is God। सत्य ही परमात्मा है। एक राज्य में एक सत्यवादी राजा था और एक रात उसने देखा राजमहल से एक स्त्री बाहर जा रही है। वो पूछता है आप कौन हो और मेरे महल से कहां जा रही हो? वो कहती है मैं लक्ष्मी हूं, अब मैं विला देती हूं। वो कुछ नहीं कहता, जाओ। थोड़ी देर में उसके पीछे एक पुरुष जाता है। वो कहता है रुको, तुम कहां जा रहे हो और तुम हो कौन? वो पुरुष कहता है मैं दान हूं। धन ही नहीं तो तुम दोगे क्या? मैं जा रहा हूं। थोड़ी देर के बाद एक तीसरा युवक जाता है। वो पूछता है तुम? वो कहता है सदाचार। जहां लक्ष्मी नहीं, दान नहीं, वहां मैं क्या करूंगा? जाओ। उसके पीछे एक चौथा पुरुष जाता है, एकदम युवक। वो पूछता है तुम कौन हो? जब ये तीन चीजें नहीं है तो मैं यहां रह के क्या करूंगा? वो भी चला जाता है। और लास्ट में एक पांचवा व्यक्ति जाता है। राजा पूछता है तुम कौन हो? वो कहता है मैं सत्य हूं। राजा उसके पैरों पर गिर जाता है, गिड़गिड़ाता है, कहता है आप नहीं जाओ, आप ही मेरे सब कुछ हो। आप यदि छोड़ के चले गए तो मेरा राज्य गिर जाएगा। कैसे भी सब चले जाए पर आप नहीं जाना। और वो उसको पकड़ लेता है और मनवाता है और अंदर ले लेता है। और थोड़ी देर के बाद लक्ष्मी, यश, सदाचार और दान भी पीछे पीछे आ जाते हैं। जहां सत्य है वहां सब कुछ है, और जहां जीवन में ही झूठ है, फॉल्सहुड्स ट्रेड, असत्य का और झूठ का व्यापार है, वहां पर भगवान नहीं। सच्ची दिल पर साहब राजी, सच तो विठो नच, सत्यम शिवम सुंदरम। राम नाम सत्य। सत्य के प्रति निष्ठा। फिर से रिवाइज करनी है। झूठ की नाव कागज की नाव है, ज्यादा दूर तक और ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। झूठ का विस्तार बहुत है। छतनार वृक्ष है, झूठ का बहुत शाखा है। सत्य एक ही है, और सत्य में भय नहीं है, झूठ में भय है। और एक के लिए
अनेकों का आधार लेना पड़ता है एक झूठ को छिपाने के लिए। इसके लिए पुनः स्वयं को सत्य में स्थित करना है। सतबाप आए हैं सत धर्म की स्थापना करने, सत्य ज्ञान देने। ऐसे सत्य की स्थापना हृदय में हो। तो दूसरी कौन सी चीज देखी बाबा ने चित्र में? सत्यता कितनी है, झूठ तो नहीं चल रहा है जीवन में। प्रकाश कितना फैल रहा है, नीचे से ऊपर निरंतर जा रहा है कि रुक रुक के जा रहा है? कलर कैसा है, रंग कैसा है? बीच में झूठ का रंग तो नहीं आ जाता है, काला काला सफेद कागज पर दाग। तो ये दूसरी बात देखी। तीसरी बात कौन सी देखी? संबंध में समीपता। कितने आंतरिक संबंध एक से जुड़े। यह अभी भी दिल देहधारियों की तरफ जाती है और देहधारियों का आधार अच्छा लगता है, और भगवान को छोड़कर देहधारियों पर विश्वास ज्यादा हो जाता है। गुजरात में 18वीं शताब्दी, कच्छ में भुज, एक महिला संत या शिष्या थी, लादीबाई। और उस समय स्वामीनारायण, उनका बड़ा मान था, अवतार ही समझते थे लोग उनको, स्वामी सहजानंद। उन्होंने, ये जो महिला थी विधवा थी, बचपन में ही विधवा हो गई थी, और स्वामीनारायण की बहुत अनन्य भक्ति थी। एक बार वो उसको कहते हैं, उस समय विधवाओं को किसी भी जश्न में, किसी भी समारोह में जाना मना था। जाड़े जाड़े वस्त्र पहनने पड़ते थे, कोई भी श्रृंगार नहीं, और बहुत सारी सामाजिक बंधन थे। वो स्वामीनारायण उससे पूछते, क्या तुम्हारा मुझ पर विश्वास है? वो कहती, हाँ संपूर्ण विश्वास है, आप ही मेरे लिए भगवान हो, सर्वस्व आप ही हो। तो वो कहता है कि मेरा एक काम करोगी? वो कहती है हाँ। वो कहता है जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ 2 घड़ों में जाकर, परंतु एक शर्त है, रंगीन वस्त्र पहनकर जाना। और वो कुआं कहां पर है? शहर के बीचों बीच। तो वो तुरंत हाँ कहती है, रंगीन वस्त्र पहनती है और 2 घड़े लेकर निकलती है, और बीच में तो कांटों का जंगल। ताने मारने वालों को तो ऐसे मौके चाहिए, इतना उसको ताना मारते हैं कि विधवा नारी और रंगीन कपड़े पहनकर चलिए, शादी तो नहीं कर ली, अभी तक तो भक्ति का ढोंग कर रही थी। किसी के मुंह को बंद नहीं किया जा सकता है, इतना उसको सुनाते, इतना। पर उसका निश्चय, उसका विश्वास इतना अडिग कि वो कहती है हाँ मेरी तो शादी हो गई है। स्वामीनारायण भगवान ही कहते थे उनको, उनसे वो जाती है, घड़ों में पानी भर कर लाती है। फिर से आते समय भी इतने ताने सुनने पड़ते हैं उनको लोगों के, पर वो गुरु के द्वारा परीक्षा थी शिष्य की, और वो पास हो जाती है उसमें। ऐसा फेथ, ऐसा विश्वास, ऐसी आस्था, ऐसी निष्ठा, ऐसे संबंध जोड़े थे व्यक्तियों ने, द्वापर युग में भी, कलयुग में भी, भक्ति के आधार पर। तो बाबा ने तीसरी चीज देखी, कौन सी? चित्र में संबंध की समीपता कितनी है, इंटीमेसी, प्रॉक्सिमिटी, घनिष्ठता कितनी है। क्या सर्व संबंध उसके साथ है, या बुद्धि अभी भी देहधारियों की तरफ जाती है? अभी भी ये भाव है कि मैं स्त्री, मैं पुरुष, ये पति, ये पत्नी, ये बच्चा, ये बच्ची, ये मेरे, ये अपने, ये पराये, क्या इसी में फंसे हैं? ये तीसरी चीज बाबा ने देखी। उसमें फिर से 3 बातें।
प्रकाश स्पीड क्या है? नीचे से ऊपर। कभी बहुत अधिक संबंध तो कभी बिल्कुल दूरी। ये भी भूल गया कि बाबा भी है। इतना खो गए संसार में और व्यक्तियों के प्यार में और व्यक्तियों की मदद के एहसान तले ऐसे दब गए कि उस दाता को ही भूल गए। व्यक्तियों की विशेषताओं की तरफ इतना आकर्षण है कि इसका स्वभाव बहुत अच्छा है, ये बोलता अच्छा है, कि ये भूल गए कि देने वाला कौन है, दाता कौन है। देहधारियों की भीड़ जहां है, परमात्मा वहां नहीं रह सकता। तो ऐक्य है, एक है, एक रस स्थिति है, एक में सब कुछ देखो। ये भी कहा एक जगह बाबा ने। इस दुनिया में हदें है, उस दुनिया में कोई हदें नहीं है। जब चाहो, जितना समय चाहो, उसके पास बैठ सकते हो। यहां लाइन है, वहां कोई लाइन नहीं। तो अपने संबंधों को रिवाइज करना है। रिवाइज द रिलेशनशिप। और जो संसार के संबंध है, उसका भी आधार परमात्मा से संबंध है। यदि इस संबंध में एक रास्ता है तो वो संबंध भी ठीक ठाक रहेंगे, नहीं तो उसमें निरंतर कम ज्यादा ऊपर नीचे होते रहेगा, मनमुटाव रहेगा, बिटरनेस रहेगी, डैमेज रहेगा। तो बाबा ने ये तीन चीजें देखी। हमें भी अपने जीवन की ये तीन चीजों को देखना है। पवित्रता कैसी है, ब्रह्मचर्य कैसा है, सत्यता कितनी है जीवन में, और तीसरा, एक को छोड़कर बुद्धि कहां भटक रही है, किस ओर जा रहा है मन, और क्यों जाता है वो। अपने मन की स्टडी करनी है, उसको चाहिए क्या, किसकी भूख है उसे, कौन सी प्यास है उसे। क्या देहधारी मेरी भूख और मेरी प्यास को तृप्त कर सकते हैं? जन्म जन्म आत्माओं के साथ संबंध बनाए और फंसती गई। बंधन बंधन है, परसों वरदान था। चाहे तो सोने की जंजीरें या फिर हीरे की डाली, कोई कितना भी अच्छा हो, फिर भी बंधन तो बंधन है। महात्मा गांधी से पूछा गया था अपना संपूर्ण जीवन 20 या 25 शब्दों में बताओ, क्या है? उन्होंने कहा था रिनाउंस एंड एंजॉय। छोड़ो और एंजॉय करो, त्याग करो और एंजॉय करो। तेन तप्तेन भुग्निता। संसार के सुखों का त्याग कर संसार का उपभोग करो। कैसी अद्भुत बात है। किसी चीज को एंजॉय करना है तो उसको छोड़ दो, तो परम भोग है वो। छोड़ने में ही, त्याग में ही भाग्य और त्याग में ही सुख है। जितना जितना व्यक्तियों को, चीजों को, वस्तुओं को पकड़ के है, दुख है, पीड़ा है, दर्द है। तो बाबा ने ऐसे सुंदर चित्र खींचा है। ये कौन चित्रकार है? ये एक ही चित्रकार हो सकता है, ऐसा अद्भुत चित्रकार, और संसार में कोई नहीं, और सबसे चतुर चित्रकार है। जैसे एक महिला एक चित्रकार के पास जाती है और कहती है कि मेरा चित्र बनाओ, और वो थोड़ी सी सनकी हुई अलग प्रकार की महिला होती है। तो वो चित्रकार उसका बहुत सुंदर चित्र बनाता है। दूसरे दिन वो लेने जाती है और वो कहती है चित्र बिल्कुल अच्छा नहीं, क्योंकि देखो मेरा कुत्ता तो देखता भी नहीं इसको चित्र की तरफ, तो जरूर ये चित्र ठीक नहीं बना। चित्रकार कहता है एक रात का समय और दे दो। दूसरे दिन वो महिला आती है तो चित्रकार उस महिला के चित्र के पास एक हड्डी का चित्र भी बना लेता है। तो वो कुत्ता उस हड्डी को देखता है और चाटने लगता है। वो कहता है अब लाओ मेरे पैसे। तो चतुर चित्रकार है वो। और भगवान तो सबसे चतुर सुजान है। ऐसा सुंदर चित्र बनाया उसने।
चरित्र का चित्र, जीत का चित्र, सफलता का चित्र। सफलता का चित्र पुरुषार्थ के खून का रंग मांगता है। सफलता का चित्र, सफलता की तस्वीर क्या मांगती है? तुम्हारे पुरुषार्थ के खून का रंग। बिना इस रंग के वो रंगेगा नहीं, जीत नहीं होगी। तुम मुझे खून दो तो भगवान क्या कहता है? मैं तुम्हें, तुम मुझे पुरुषार्थ का खून दो तो मैं तुम्हें सफलता का अधिकार दूंगा, आजादी दूंगा। तो स्वयं को फिर से चेक करना है, ये 3 चीजों में चेक करना है। और कुछ बातें बाबा ने कही है। छोटों को आगे करने के बारे में। जैसे माँ बाप अपने बच्चों को आगे करते हैं, वैसे तुम्हें क्या करना है? तुमसे जो छोटे हैं उनको आगे करना है। आगे करने में ही आगे बढ़ना है। कितनी बड़ी बात कहती है। और एक चीज कर दो तो कितनी धारणाएं स्वतः हो जाएगी। इस एक वस्तु में, इस एक बात में असंख्य धारणाएं छिपी हुई है। बाबा की एक एक बात में गुप्त धारणाएं छिपी हुई है।